हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन 12 to 15 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए कोड ऑफ लेंथ 71 1/2 मीटर हैज बीन कट इनटू 26 पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ। एक कोड है जिसकी लेंथ है 71 1/2 मीटर, उसको 26 पीसेज में इक्वल लेंथ में कट करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस? तो वन पीस की लेंथ कितनी होगी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ पीसेज ऑफ कोड, टोटल लेंथ ऑफ पीसेज ऑफ कोड 71 1/2 मीटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में इसको करना चाहें तो 143/2 मीटर। नंबर ऑफ पीसेज हैं इसमें 26, तो लिखेंगे नंबर ऑफ पीसेज 26। अब ईच पीस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ ईच पीस, ईच पीस की फाइंड आउट करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 143/2 डिवाइड बाई 26। अब यहाँ पे 143/2 एज इट इज आएगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 26 1/26 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल करें तो ये 13 से कैंसिल हो रहा है। 13 2 जा 13 1 जा 13 1 जा 11/4 मीटर आ गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें तो 11 डिवाइड बाई 4 2 3/4 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ईच पीस आ गई 2 3/4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रूम इज 65 1/4 स्क्वायर मीटर इफ इट्स ब्रेड्थ इज 5 7/16 मीटर्स, व्हाट इज इट्स लेंथ? एरिया यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, ब्रेड्थ दे रखी है, इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेकर चलेंगे। एरिया ऑफ रूम गिवन है 65 1/4 स्क्वायर मीटर। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर में करें तो 65 4 जा 259 और 1 260/4 स्क्वायर मीटर 61 आएगा। ये 65 4 जा 260 और 1 इसमें ऐड करेंगे तो 261 स्क्वायर मीटर। ब्रेड्थ यहाँ पे गिवन है 5 7/16 मीटर। तो 16 5 जा 80 और 7 87/16 मीटर। अब यहाँ पे लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ देखें कि लेंथ को हम x मान लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रूम बी x, इसको हमने x मान लिया। जो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है उसको हमने x मान लिया। अब एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया यहाँ पर गिवन है, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू रखेंगे 261/4 इज इक्वल टू लेंथ हमने x मानी है इंटू ब्रेड्थ यहाँ पे गिवन है 87/। अब x को हम इधर लेकर जाएं 261/4 ये डिवाइड बाई 87/। x की वैल्यू निकालें तो 261/4 इंटू 87/16 रेसिप्रोकल होकर 16/87 हो जाएगा।
अब यहाँ पे 4 4 जा 16 और 87 1 जा 87 3 जा x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे x हमने किसको माना था, लेंथ को, तो यहाँ पे लेंथ क्या आ गई 12 मीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर द लेंथ ऑफ रूम इज 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 9 3 अपॉन 5। टू फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट 9 3 अपॉन 5 है। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 9 3 अपॉन 7, उनमें से एक फ्रैक्शन यहाँ पे गिवन है 9 3 अपॉन 7, फाइंड द अदर। तो हमें दूसरी फ्रैक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट है वो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस 9 3 अपॉन 5, 9 5 जा 45 और 3 ऐड करेंगे तो 48 अपॉन में 5। वन फ्रैक्शन यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, नाइन 3 अपॉन 7, 9 7 जा 63 और 3 ऐड करेंगे तो 66 अपॉन में 7। अब जो अदर फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम x मान लेते हैं। लेट द अदर फ्रैक्शन बी x। जो हमें फाइंड आउट करनी है उसको हमने x मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देखें तो x इंटू यानी कि अदर फ्रैक्शन इंटू फर्स्ट फ्रैक्शन 66 अपॉन में 7 इज इक्वल टू प्रोडक्ट 48 अपॉन में 5। अब x की वैल्यू निकालें तो 48 अपॉन में 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा 66 अपॉन में 7। x इज इक्वल टू 48 अपॉन 5 मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 अपॉन 66। अब इसको हम कैंसिल करना चाहें तो एक बार तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 3 जा 6 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 4 जा 8। अब 3 से भी हो रहा है, 3 1 जा 3 1 जा 3 8 जा। अब कैंसिल नहीं हो रहा तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 7 अपॉन में 5 इंटू 11 56 अपॉन में 55। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहें तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 55। x हमने क्या माना था, अदर फ्रैक्शन को माना था, तो यहाँ पे अदर फ्रैक्शन क्या आ गई 1 अपॉन 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए स्कूल 5 अपॉन 8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। एक स्कूल है जिसमें 5 अपॉन 8 स्टूडेंट्स यहाँ पे बॉयज हैं। इफ देयर आर 240 गर्ल्स, उनमें से अगर 240 गर्ल्स हैं, 5 अपॉन 8 तो बॉयज हैं, 240 गर्ल्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो बॉयज में क्लास जो क्लास है उसमें बॉयज कितने हैं ये हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि गर्ल्स तो नंबर में दे रखी हैं और ये फ्रैक्शन में दे रखा है। तो एक बार तो हम ये देखें कि जो 5 अपॉन 8 है कि टोटल जो पार्ट हैं वो तो 8 है, उसमें से 5 अपॉन 8 बॉयज हैं, तो सीधी सी बात है कि 5 अपॉन 8 अगर बॉयज हैं तो उसमें 3 अपॉन 8 गर्ल्स होनी चाहिए। तो ये जो गर्ल्स का रेट दे रखा है 240, ये 3 अपॉन 8 के इक्वल है। तो ये तो हमने समझने के लिए लिखा था। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखकर चलेंगे। स्टेटमेंट नंबर ऑफ बॉयज 5 अपॉन
अब रेशियो ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो देखें तो द रेशियो ऑफ गर्ल्स का रेशियो निकालें तो हम टोटल को 1 मान लेते हैं, उसमें से नंबर ऑफ बॉयज को हम माइनस करेंगे तो गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा। तो 8 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 1/1 लिखते हैं यहाँ पे, 8 - 5 इज इक्वल टू 3/8। 3/8 जो हमने अभी समझा था उसी के इक्वल आ गया कि 5/8 बॉयज हैं तो 3/8 का रेशियो इसमें गर्ल्स का है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज नहीं दे रखे उसको हम x मान लेते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ बॉयज बी x, इसको हमने x मान लिया, नंबर टोटल ऑफ बॉयज है। अब जो 3/8 है इंटू x किसके इक्वल है, 240 के। अब x की वैल्यू निकालें तो 240 एज इट इज, ये इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा 3/8। 240 इंटू 8/3, 3 1 जा 3 8 जा 0 जा 640 आ गया। तो x इज इक्वल टू 640, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा। तो जो स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो x हैं, तो x की वैल्यू आ गई 640। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 640। तो नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालें, नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 640 माइनस 240 इक्वल टू 400। तो जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो आएंगे हमारे पास 400। नंबर ऑफ बॉयज इज 400। तो यहाँ पे भी हमें क्लास में जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो फाइंड आउट करने थे, तो उनका नंबर आ गया हमारे पास 400।